नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके लगभग टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना, आप लोग 40 अंक का रहेगा। 40 में 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। क्या पेपर 40 अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में आपको 75 प्रश्न कोई भी हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए, अर्थात 16 अंक पास होने के लिए जरूरी है। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसका पहले 9 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BT 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, हम लोग 6 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। 6 बजे आप लोग टाइम से आ जाया करें। कॉलेज के ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें शेयर करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस जो प्रैक्टिस सेट है, खासकर जो फुल प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, तो आप लोग जरूर देख के जाएं। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि। ए अभिक्रमित अनुदेशन, बी अपनी गति से सीखने के अवसर, सी अनुवर्ग शिक्षण, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है? तो ए दृष्टि दिव्यांग और मानसिक मंद बालक, बी श्रवण दिव्यांग या वाणी बाधित, सी सामान्य प्रतिभाशाली बालक, डी मानसिक मंद व अधिगम अक्षम बालक। सही जवाब हो जाएगा सी सामान्य प्रतिभाशाली बालक, ये दिव्यांग नहीं है। प्रश्न है, आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण। तो ए आंशिकता, बी वातावरण, सी मानसिक रोग, डी ये सभी। तो आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी आनुवांशिकता, वातावरण और मानसिक रोग, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। ए शारीरिक क्षमता, बी मानसिक मंदता, सी समाज विरोधी व्यवहार, डी अपसारी चिंतन। तो कौन सा स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी अपसारी चिंतन, ये नहीं है। मानसिक मंदित भी हो सकता है, शारीरिक क्षमता भी हो सकती है, सामाजिक विरोधी व्यवहार भी हो सकता है। अपसारी चिंतन सृजनशील बालकों में पाया जाता है। हालांकि इससे कोई स्कूल से भाग रहा है इसका मतलब ये नहीं सृजनशील नहीं है, बट ज़्यादातर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। ए परीक्षा प्रणाली से, बी सामाजिक परिवर्तन से, सी धार्मिक मान्यताओं से, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 6 का ए 29 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है। ए साथ साथ अधिगम प्रतिमान, बी जिज्ञासु प्रतिमान, सी सामूहिक निरीक्षण प्रतिमान, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ए क्रिस्टोफेल ब्लाइंड मिशन, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 9 का बी कानपुर में आर्टिफिशियल अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिगम संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए मानसिक मंदता से, बी मस्तिष्क घात व ऑस्टिज्म से, सी बहुदिव्यांगता से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम है।
ए भारतीय पुनर्वास परिषद 1993 बी, PWD एक्ट 1995 सी, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IEDC योजना प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 2009। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी, दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना, डी, व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा। बाकी अक्षमों के अधिगम पर बल, दिव्यांग अनुकूल माहौल, संसाधित अध्यापकों के प्रति प्रशिक्षण प्रबल, ये सभी हैं, लेकिन डी नहीं है। समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत ए, क्षमता और सामान्य अवसर बी, अस्तित्व और भूमंडलीकरण सी, सामाजिक संतुलन डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान रखना, 16 का सही जवाब है ए, समान समता और समान अवसर। समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत, तो समता और समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार, ए, अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार से विकास का अधिकार डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यदि एक बालक नज़दीकी से किताब में पढ़ता है, उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूरी से श्याम पट पर पढ़ने में परेशानी होती, उसकी आंखों में कौन सा दोष है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष मतलब होता है निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती ना। तो बालक नज़दीक से किताब पढ़ता है तो उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन श्यामपट, दूर से श्यामपट, निकट मतलब निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस से सही हो जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस से। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रखिए, अवतल 4 शब्द, निकट 3 शब्द, दूर 2 शब्द, उत्तल लगभग 3.5, तो छोटा छोटा। एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इस तरह व्यवहार करता है कि खुद ही समस्या बन जाता है। शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वधर्म स्वभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी, प्राथमिक विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए। सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है, राइट आंसर हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है, क्या समावेशी शिक्षा व्यवस्था ही ये बात को कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, छात्र को नजरअंदाज, बी, छात्र को दंडित, सी, माता पिता से शिकायत, डी, साथ छात्र से परामर्श। अगर कोई छात्र बार बार समस्या उत्पन्न कर रहा है, सही जवाब हो जाएगा डी, छात्र को परामर्श। एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण होते हैं, ये शारीरिक कारण भी, पर्यावरण से संबंधित कारण सी, मानसिक कारण डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? ए, स्वास्थ्य, बी, अनुवांशिकता, सी, वातावरण डी, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। निर्देशन प्रक्रिया है, ए, औपचारिक, बी, अनौपचारिक, सी, जीवन पर्यंत प्रक्रिया डी, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ए, सैमुअल क्रिक ने, बी, क्रो एंड क्रो ने, सी, टर्मन ने, डी, बिने ने। राइट आंसर हो जाएगा ए, सैमुअल क्रिक ने।
अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उनके बारे में अधिक सूचनाओं को एकत्रित करना तथा शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है ए बालक केंद्रित, बी प्रकरण केंद्रित, सी लक्ष्य केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। और राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ब्रेल लिपि का विकास किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, लुइस ब्रेल ने। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, पुलिस विभाग की सेवाएं, अभिभावकों की सेवाएं, निर्देशन एवं परामर्श की सेवाएं, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, ये तीनों हैं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, दोनों के लिए, समान बालकों और विशिष्ट बालकों के लिए, दोनों के लिए। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक, सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण की विरोधी व्यवहारिक समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, पाठ्यक्रम प्रारूप। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, 3 दिसंबर। वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ और उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और पर्याप्त करने की कार्रवाई में संयुक्त है। 2022 की थीम है समावेशी शिक्षा। तो इस तरह से आप देख लेना, 25 का भी देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा में हल पूछता नहीं है। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है, समावेशी शिक्षा में किसकी केंद्रीय भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक की। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? ए ध्वनि प्रशिक्षण, बी चिन्ह भाषा, सी ओठ पठन, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, ध्वनि प्रशिक्षण, चिन्ह भाषा, ओठ पठन तीनों। निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार है? ए समयगातात्मक रूप से संतुलित बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी औसत बुद्धि वाले बालक, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। विकलांग बालक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी, बाल अपराधी जो है ये समस्यात्मक बालक कह सकते हैं, विकलांग नहीं होगा, लेकिन बहरा, गूंगा, लंगड़ा ये दिव्यांग बालक है। निम्न में कौन अध्यापक का मुख्य कार्य है? ए शिक्षण, बी पठन शिविर, निरीक्षण, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना अभी जो है जहाँ भी विकलांग शब्द है वो दिव्यांग हो गया है, लेकिन पहले का क्वेश्चन है तो यहाँ पर विकलांग ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अध्यापक से सीखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, औपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से बालक घर पर सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन परिवार है, समुदाय है, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान इत्यादि है। ठीक है, लेकिन औपचारिक मतलब शिक्षक स्कूल में सीखता है। शिक्षक प्रबंधन के सोपान है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 6। विविधता शब्द आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, लैटिन शब्द डाइवर्साइड। कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता की प्रकृति की है? तो ए सीखने की विविधता, बी व्यक्ति की विभिन्नता, सी सांस्कृतिक विमेल, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी, उपयुक्त सभी। कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? ए कुपोषण, बी दुर्घटना, सी आनुवंशिकता कारक, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना डी, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण, माता पिता की राय।
SEN का क्या तात्पर्य, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। SEN शिक्षा अधिनियम 1996 खंड 312 विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। ABA का तात्पर्य क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के लिए है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, विशेष बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन दोनों। कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का डी, BCR किंडरगार्टन सेट, मंटेसरी शिक्षण सेट। कौन सा कृत्रिम उपकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कृत्रिम भुजा, कृत्रिम पैर। समावेश के बारे में बताता है। ए, विशेष आवश्यकता वाले बालक भी, बिना विकलांगत्व वाले छात्र सी, प्रतिभाशाली छात्र डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। टोली शिक्षण डॉट डॉट में विकसित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 54 का बी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1995 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है। तो ये माता पिता की सेवा, भी समुदाय की सेवा से, निर्देशन व परामर्श डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्न से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, समूह शिक्षा। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक्य अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना सी, कुर्जिवेल पठन मशीन, कुर्जिवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को वेल2 में अनुवादित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, ऑप्टोकॉन मशीन। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी, दृष्टिबाधित अक्षमता में। समावेशी कक्षा में निम्न से कौन सा पाठ सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी, पाठ सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का, ध्यान रखना सी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। समावेशी शिक्षा हेतु तो कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना सी, केवल विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी, छात्र सहकारी स्टोर। निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। निम्न से कौन सी पाठ सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधि से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए, सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना। निम्न से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी, छात्र काउंसिल। अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा द्वारा अवधारणा पर निर्भर है कि। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, बालक के अनुरूप प्रणाली का परिवर्तन किया जाए। मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी, 30 से 75, 90 से 110 सामान्य है, 140 प्लस प्रतिभाशाली। क्लियर है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी। सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 91, 110, प्रतिभाशाली 140 प्लस। श्रमता का संबंध मूल रूप से है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य
निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी, जटिल कार्य। ये सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, हैविंग हर्स्ट। विशिष्ट बालकों की विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्ध 140 से ऊपर या फिर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्ध 90 से 110 के बीच होता है। विशिष्ट बालकों का अपने मित्रों और साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सभी सही है। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लैटिन। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों, स्वास्थ्य बाधित, अस्थि बाधित। समावेशी शिक्षा का आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दार्शनिक मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए, ड्रिकोली। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी, शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरण संबंधी कारण। शिक्षा विकलांग बच्चों का संदर्भ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का सी, सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों और बौद्धिक हानि के साथ। रंजली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिवित्तीय। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक जी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का डी, सामान्य, जनरल। अगर यस होता तो स्पेशल, विशिष्ट। SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। निर्देशन प्रक्रिया है, तो ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन पर्यंत, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना बी, फ्रैंक पार्सन्स। अधिगम अक्षमता के कारण है क्या है? तो ए वंशानुगत कारण, भी जैविक कारण, से वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी। समूह शिक्षण विधि, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी, शिक्षण की। अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ए, शैमुअल ए किर्क। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का सी, 0 से 25 के बीच मध्य। ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का बी, दृष्टि बाधित द्वारा। शिक्षा में निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? निम्न से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सेरासोनिक गाइड, बाकी कंप्यूटर, ऑटोमन डिवाइस, ऑप्टोकॉन, कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक, ये तीनों हैं। ऑटोवल लोकेटर उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का डी, श्रवण बाधित अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। भिन्न क्षमता वाले वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली। एक समावेशी शिक्षा में भिन्न क्षमता का अर्थ है, तो ए बौद्धिक रूप से भिन्न, बी शारीरिक रूप से भिन्न, सी सामाजिक रूप से भिन्न, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्न से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का ए, विशिष्ट विद्यालय। ऑटिज्म संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का सी, पढ़ने में क्षमता। निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति।
निम्न से कौन सा एशियन पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का 1993 2002। किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सीखने की कठिनाई वाले और शारीरिक अक्षमता वाले। करीब 111 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, दृष्टिबाधित। सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 का डी। उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है, वे ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में अक्षम होते हैं, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है। निम्न से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 1987। बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 20 से 20,000। ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चों के होने की संभावना है, राइट आंसर हो जाएगा ए, डिस्ग्राफिया। दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में ऑडियो CD के माध्यम से सामान्य व्यवहार किया जाए। छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। RCI का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, द बिहेवियरल काउंसिल ऑफ इंडिया। PIED का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। पूर्ण शामिल मॉडल और किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पुश इन मॉडल। कुछ प्रश्न इसका जवाब लोग दे सकते हैं, एग्जाम में आएगा। भाषा से संबंधित भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, ए डिसकैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी अफेसिया, डी डिस्ग्राफिया। निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। ये मूल्यांकन व उद्देश्य, प्रकरण डी रचना व बनावट। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार, श्रव्य दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, जैसे टेलीविजन, तो टेप रिकॉर्डर भी, चलचित्र, शीश्याम पट्टी, उपयुक्त सभी। ब्रेल पद्धति के जनक कौन है? ए लुई ब्रेल, बी एडम स्मिथ, सी स्किनर, डी कोलहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधितों के निर्धारण का आधार क्या है? ये शैक्षिक उपलब्धि, बी बुद्धिलब्धि, सी डिसेबल अंक, डी स्नेल चार्ट। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 जहाँ पर क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए। अगला प्रैक्टिस सेटल करेंगे 11, तो आप लोग 6 बजे प्रैक्टिस सेटल करते हैं, 6 बजे आ जाएँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।